हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट बी को। और ये है आपका चैप्टर नंबर 2 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। शुरू करते हैं आज का लेसन। अनुभा और काजल दो पार्टनर्स है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1 और उनकी कैपिटल है 90,000 और 60,000 रुपए। उनको प्रॉफिट हो रहा है पूरे साल में 45,000 रुपए। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर्स को सैलरी देनी है आपको। अनुभा को 700 रुपए पर महीने और काजल को 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है 5% और ड्राइंग्स उन्होंने की है उस पर भी आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है 5% के। आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने हैं, वो भी एज्यूम करना है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का मतलब है एक ही आपका अकाउंट बनेगा पार्टनर्स का, जिसमें आप उनकी ओपनिंग कैपिटल भी लिखोगे, ड्यूरिंग द ईयर उन्होंने जो विड्रॉ किया है वो भी लिखोगे, और जो जो उन्होंने उनके साथ आपकी ट्रांजेक्शन हुई है उसको भी आप रिकॉर्ड करोगे। मतलब कि आपको फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में नहीं बनाना, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाना है। अगर आपको डिफरेंस नहीं पता तो लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी है तो प्लीज गो एंड वॉच, वहां मैंने सारा कुछ समझाया है कि फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में क्या डिफरेंस है और कब आपको कौन सा अकाउंट बनाना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करना है, लगाना है, उसको आप कैलकुलेट कर लो। आपको पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ईयर नहीं मेंशन, लेकिन आपको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक लगाना है 12 महीने के लिए। तो 90,000 पर 5% बनेगा 45। इसी तरह से काजल की कैपिटल पर बनेगा इंटरेस्ट आपका 3,000। अब आपको कैपिटल के साथ साथ ड्राइंग्स पर भी इंटरेस्ट चार्ज करना है, वो भी 5%। वो किस तरह से कैलकुलेट करना है वो थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना। अनुभा की ड्राइंग से 8500 रुपए, लेकिन यहाँ पर डेट मेंशन नहीं है, पीरियड मेंशन नहीं है, लेकिन आपको इंटरेस्ट चार्ज करना है। वो किस तरह से करोगे? पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा ड्राइंग्स पर, ड्राइंग्स पर आपको 6 महीने का इंटरेस्ट चार्ज करना है। मतलब कि 5% इंटरेस्ट जो चार्ज कर रहे हो आप 8500 रुपए पर, वो आपका पूरे साल का होता है, लेकिन आपको उसको क्या करना है, आधा कर देना है, डिवाइडेड बाई 2 कर देना है, 6 महीने का निकालना है 213 रुपए। इसी तरह से काजल की ड्राइंग का भी आप आधे साल का इंटरेस्ट चार्ज करोगे 5% के हिसाब से, तो वो आ जाएगा 163। ये दोनों कैलकुलेशन आपको समझ में आ गई है, आपने कर ली है। अब आपको बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पूछा कैपिटल अकाउंट बनाना है, हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी। क्यों? क्योंकि आपको जो प्रॉफिट दिया गया है वो भी तो आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तभी तो आप उसे कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर कर पाओगे और आपको बैलेंस मिल पाएंगे। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट आपके पास उसे आप लिखो क्रेडिट साइड पर बाय नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 45,000 रुपए प्रॉफिट है, इसके क्रेडिट साइड पर लिखो। अब आपने जो इंटरेस्ट चार्ज किया है कैपिटल पर वो लिखोगे आप यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इस प्रॉफिट को आप पार्टनर्स को डिवाइड कर रहे हो डिफरेंट नेम्स पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो आपका हो जाएगा, अनुभा को जो आपने दिया है 45 और काजल को 3,000, 7,500 रुपए। इसी तरह से आपने जो इंटरेस्ट चार्ज किया है ड्राइंग्स पर वो आपके फर्म की इनकम है, आपके लिए प्रॉफिट हो रहा है, कमाई हो रही है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपने लिख लिया है, वो आ जाएगा 376। इसके साथ यहाँ पर पार्टनर्स को सैलरी भी दी जा रही है 700 रुपए अनुभा को और काजल को 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से, तो वो आप कैलकुलेट कर लो। अनुभा की सैलरी है 12 महीने की 8400 रुपए और काजल की 12 महीने सैलरी है 6,000 रुपए। तो टोटल सैलरी भी आपने दे दी है 14,400 रुपए पार्टनर्स को। ये सब करने के बाद अब आप देखो क्या आपके पास कितना प्रॉफिट बचा है, उसे डिवाइड करना है पार्टनर्स को किस तरह से, उसे आपको देखना होगा। तो आपका प्रॉफिट है 45,376 रुपए, इस साइड का टोटल करोगे, और जो प्रॉफिट आप बांट चुके हो अभी तक वो है 21,900 रुपए। ये जो आपने किया है ये भी एक तरह से आपने पार्टनर्स को प्रॉफिट ही दिया है। तो इसके बाद आपके पास कितना बच गया है, 23,476 रुपए प्रॉफिट, जो और आपको पार्टनर्स में डिवाइड करना है किस रेशो में, 2:1 में। वो किस तरह से करोगे कैलकुलेशन देखो। टोटल प्रॉफिट है 23,476 रुपए, रेशियो है 2:1। मतलब है कि अगर आप इस प्रॉफिट को 3 भागों में बांट दोगे तो 3 भागों में बांटने के बाद अनुभा को उसका 2 भाग मिलेगा, 2 पार्ट मिलेंगे, और काजल को 1 पार्ट मिलेगा। तो इस तरह से 15,651
प्रॉफिट मिलेगा अनुभा को और काजल को कितना प्रॉफिट मिलेगा 7,825 रुपए। तो यहाँ पर आपने जब प्रॉफिट को डिवाइड कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। एक बात और कहना चाहूंगी, जितनी भी आपकी कैलकुलेशन होती है उसे आप वर्किंग नोट पे जरूर लिखोगे, क्योंकि अगर आप वर्किंग नोट बनाते हो तो उससे आपको एक तो क्लैरिटी रहती है, आप उसमें मिस्टेक नहीं करते। अगर आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिखना भूल जाते हो फिर भी आपको कुछ मार्क्स मिलते हैं और वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेशन कर लेते हो और आप यहाँ पर लिखना भूल जाते हो, लिखने में मिस्टेक कर देते हो, तो भी इस पॉइंट को कंसीडर किया जाता है, आपके मार्क्स पूरे नहीं काटे जाते। तो यहाँ पर लिखो 23,476 जो आपने प्रॉफिट डिवाइड कर दिया है पार्टनर्स में, 23,476 रुपए, जो कि आपको उनकी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होती है। अब आपको करना है एंड में टोटल, आपने सारा यहाँ पर लिख लिया है। अब आप यहाँ पर एंड में टोटल लिख दो 45,376, क्योंकि आपने जितना प्रॉफिट था उतना आपने पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया है, इंटरेस्ट के नाम पर, सैलरी के नाम पर, और जो उनको प्रॉफिट मिलना है उसके नाम। अब बारी आ जाती है उनके कैपिटल अकाउंट को बनाने की। आप बना लो कैपिटल अकाउंट इस तरह से, दोनों के नाम लिखोगे डेबिट और क्रेडिट साइड पर। आपके पास जो है ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का वो कहाँ पर आएगा, लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड पर लिखोगे। पार्टनर्स की कैपिटल को आप कहाँ लिखते हो, लाइबिलिटी साइड पर लिखोगे, क्रेडिट साइड पर लिखोगे, इस तरह से लिखोगे 90,000 और 60,000। इसके बाद जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दिया है अनुभा को वो आ जाएगा 4500 रुपए और काजल का 3,000 रुपए। और आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स को जो सैलरी दे रहे हो वो आपकी आ जाएगी 14,400 रुपए। किस तरह से, 8400 रुपए और 6,000 रुपए। जो आपने पार्टनर्स को प्रॉफिट दिया है 15,651 और 7,825 रुपए। इस तरह से आप कैपिटल अकाउंट में जो आपने यहाँ पर डेबिट साइड पे लिखा है, जो जो आपने अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स में, वो सारा आप यहाँ पर लिखोगे। अब बारी आ जाती है इस साइड की, जहां पर आपने ड्राइंग्स पर भी इंटरेस्ट चार्ज किया है, वो कैपिटल में से डिडक्ट होता है। एक तरह से जो कैपिटल है पार्टनर्स में से, वहीं से ही हम एज्यूम करते हैं कि उन्हीं की कैपिटल में से विड्रॉ कर लिया है। जैसे उन्होंने ड्राइंग्स विड्रॉ की है उसी तरह से इंटरेस्ट भी विड्रॉ कर लिया है। तो पहले आप ड्राइंग्स जो जो उन्होंने विड्रॉ की है वो लिखो 8500 रुपए और 6,500 रुपए। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आप लिखोगे 213 और 163 रुपए। अब जो बैलेंस बच जाएगा वो आपको देखना है इन दोनों के पार्टनर्स में कैपिटल के अकाउंट में कितना कितना बैलेंस बच गया। तो पहले देखो अनुभा का क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,18,551 रुपए, जिसमें से आप लेस कर दो 8,713 रुपए, तो बैलेंस आ जाएगा 1,09,838 रुपए। 1,09,838 रुपए है ये इसका क्लोजिंग बैलेंस कैपिटल का, जिसे आप कहाँ लिखोगे, यहाँ पर डेबिट साइड पर लिखोगे टू बैलेंस सीडी 1,09,838 रुपए और एंड में टोटल लिख दो 1,18,551। ये था अनुभा का कैपिटल अकाउंट। इसी तरह से काजल का टोटल करो आप, 76,825 रुपए आ रहा है इस साइड का टोटल, और इसमें से माइनस कर दो डेबिट साइड का टोटल, तो आपका बैलेंस कितना आ गया 70,162 रुपए क्लोजिंग बैलेंस है, जिसे आप यहाँ पर लिखोगे डेबिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट साइड से, तो बैलेंस करने के लिए आपको कहाँ लिखना हो, ऑब्वियसली आपको डेबिट साइड पर लिखना है, तभी तो दोनों साइड का टोटल सेम बनेगा। अब एंड में टोटल लिख दो। तो यहाँ पर आपको जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा गया था उसका मतलब यही था कि आपको एक ही अकाउंट बनाना है जहां पर आपको ओपनिंग कैपिटल भी लिखनी है, इंटरेस्ट जो चार्ज किया वो भी लिखना है, कैपिटल में सैलरी जो मिल रही है वो भी लिखनी है, प्रॉफिट जो शेयर हो रहा है वो भी, सभी ट्रांजेक्शन एक ही अकाउंट में लिखनी है और क्लोजिंग बैलेंस निकालना है। तो ये था आपका क्वेश्चन जहां हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आप बने रहना, प्रैक्टिस जारी रखना। ऑनलाइन क्लासेस के लिए मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो। गुड बाय एंड टेक केयर।